बात करें। आज का दौर ऐसा है कि हमारी तर्ज ज़िंदगी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हो चुकी है। गैर मुतवाज़न खुराक हम खा रहे होते हैं, हमें टेंशन भी होती है, फिर हमारी जिस्मानी सरगर्मी जो है ना वो ना होने के बराबर है। इसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर एक मसला जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ सर उठाता जा रहा है और वो है ओबेसिटी, यानी जो अब सेहत के लिए बन गया बहुत बड़ा मसला। ये सिर्फ एक ज़ाहिरी मसला नहीं होता क्योंकि देखने में आपको लग रहा होता है कोई इंसान बहुत मोटा हो गया, लेकिन इसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है, आपको ब्लड प्रेशर के मसले हो जाते हैं, दिल की बीमारियां हो जाती हैं और दीगर ऐसी पेचीदा बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब के अंदर एक वेट मैनेजमेंट जो है ना ये टर्म एक नई आ चुकी है और कहा जाता है कि इसको सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक मुकम्मल मेडिकल साइंस के तौर पर देखा जाना चाहिए। और इस सिलसिले में क्या क्या किया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। और 2023 में वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की रैंकिंग में पाकिस्तान को मोटापे के शिकार लिहाज से 10वें नंबर पर रखा गया था, जो कि कोई फ़ख्र की बात नहीं है हमारे लिए। हमें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक स्टडी ये बताती है कि मुल्क में 58.1% अफराद जो है ना वो ज़्यादा वज़न और 43.9% अफराद मोटापे का शिकार है। ताहम खुशकिस्मती ये है, अच्छी बात ये है ये है कि अब लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका टीवी पर आना, डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर लाइक सबसे आगे जैसे प्रोग्राम के अंदर आकर इस तरह के मसाइल के ऊपर बात करना, तो डेफिनेटली उससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। आज भी हम इसी इशू पर बात करेंगे। ईद के तीसरे दिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुख्ता लैब की हेड ऑफ रिसर्च एंड कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हिजाब बतूल साहिबा। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे ज़रा करते हैं बात और उनको देते हैं ईद की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिजाब, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम आयशा, आपको भी ईद मुबारक। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत हूँ। ये बताएं कोई ओवर ईटिंग तो नहीं कर लिया जिसकी वजह से ये वेट लॉस क्लिनिक जो है वो आपको भी इस्तेमाल करना पड़े? खुदा ना खास्ता लग तो नहीं रहा वैसे? नहीं, देखिए अब ईद का तीसरा दिन है और आपको पता है कि हम लोगों की जो सेलिब्रेशन होती है उसका एक ही होता है कि चलो कहीं खा के आते हैं। चीज़ है ये कोई फेस्टिवल है, ये चीज़ें चलो खाने में क्या है। तो जो हमारा एक कल्चर है वो खाने पीने की तरफ ज़्यादा माइल है और ईद का तीसरा दिन है, लोगों ने खाया भी बहुत होगा, डिशेस होंगी और लाइक बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होगी। तो अभी सब लोगों को एक फील हो रहा होगा कि यार मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली। अभी आप थोड़ी देर पहले भी जो सेगमेंट था बता रहे थे ओवर ईटिंग है, बट इसके लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों का ना एक कल्चर है और कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ में खाना पीना एक बहुत ज़्यादा मेन एक सेलिब्रेशन होती है। हमारी वाहिद एंटरटेनमेंट में कहती हूँ वेट गेन होता जाता है। खाना पीना ही वाहिद एंटरटेनमेंट रह गया किसी भी फेस्टिवल देख लें। तो ईद के हवाले से मैं इसलिए इसको कोरिलेट कर रही हूँ कि अभी ईद गुजरी है। तो हम लोगों ने बेसिकली जो वेट लॉस हम लोगों का क्लिनिक है, हम लोगों ने चुगताई लैब ने वेट लॉस क्लिनिक लॉन्च किया है। वो मैं बात इसलिए शुरू करूँगी कि ये सिर्फ वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट क्लिनिक नहीं है। इसका जो एक आइडिया है वो है सेफ वेट मैनेजमेट, सेफ वेट लॉस। सेफ से क्या मुराद है? अब आपको पता है कि एक अवेयरनेस आ गई है लोगों में कि जी अच्छा वेट लॉस है, कुछ लोग डाइट करते हैं और कुछ लोग कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। वेट अगर ज़्यादा हो, आपने बताया जैसे आपने बताया कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट रिस्क फैक्टर्स हैं। अब एक ट्रेंड हमें देखने में आया क्योंकि हम लोग लैब में होते हैं, पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, तो हम लोगों ने ये देखा कि पेशेंट्स सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका एक फोकस आना शुरू हो गया था कि जी हमने इंजेक्शंस लगाने शुरू कर दिए, हमने मेडिसिन लेनी कर दी। तो वी वर अलार्म्ड। तो हमने कहा जी आपने किससे पूछा? तो कोई कह रहा था जी ट्रेनर है उसने मुझे कहा कि आप ये इंजेक्शन लगा लें। किसी ने कहा जी मैं जिस सैलून में जाती हूँ उसमें जो खातून थी उन्होंने मुझे कहा कि तुम इससे बड़ी खूबसूरत हो जाओगी, तुम ये इंजेक्शन लगाना शुरू कर दो। तो इट वाज अलार्मिंग कि लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, वो भी सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, वो भी इंजेक्टेबल्स की जो वेट लॉस है। अब इसमें एज लाइक चुगताई लैब की हमें पाकिस्तान लेवल के ऊपर, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हमारे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हमें फील होती है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पेशेंट्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पीपल। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम एक वेट लॉस मैनेजमेंट क्लिनिक हम लोग एक इस्टेब्लिश करें जो एक सेफ वेट लॉस की तरफ पेशेंट्स को जो है ना वो गाइड करेगा। तो इसमें फिर हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने सबसे पहले हमारा ये फोकस होता है कि पेशेंट जब आता है, पेशेंट नहीं मैं कहूँगी, कोई इंडिविजुअल आता है जो कि ओबीज है, जिसका BMI 30 से ज़्यादा ऊपर है, 25 से 29 ओवरवेट होगा, 29 लाइक 28-29 ओवरवेट एंड 30 से ऊपर ओबीज होगा। हर एक को मेडिसिन नहीं देनी, हर एक इस मेडिसिन के लिए कैंडिडेट नहीं है। इस मेडिसिन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी ये होता क्या है वेट लॉस। डॉक्टर पहले मैं ये चाहूंगी कि पहले आप ये बताइए कि वाकई में वेट लॉस के लिए भी मेडिकेशंस की मौजूद है, क्योंकि जब हम मेडिकेशंस की बात करते हैं ना तो मुझे तो ऐसा लगता था
क्योंकि आई एम दैट पर्सन जिसने खुद एक अच्छी अमाउंट ऑफ वेट जो है ना वो लूज़ किया है, अराउंड 20 kg आई लॉस्ट माई वेट, लेकिन मैंने बहुत ही हेल्दी तरीके से, बहुत रिसर्च करने के बाद, बगैर मेडिकेशन के 3 से 4 साल, उसके बाद मैंने लाइफस्टाइल को चेंज किया। मुझे ये बताइए क्या अभी भी मेडिकेशंस मौजूद हैं जो सेफ हों वेट लॉस के लिए? जी बिल्कुल आयशा, मैं इसी तरफ आ रही थी कि हमारा जो एक शुरू होता है ना वो पेशेंट असेसमेंट से होता है, इंडिविजुअल असेसमेंट। मैंने भी हम कुछ लोगों का एक ट्रेंड वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। तो मैंने और आपने जैसे लोगों ने मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया। आजकल जब से ये वेट लॉस मेडिसिन लॉन्च हुई हैं, इतनी ज्यादा मार्केटिंग है, आप देखें यूट्यूब पे हर कोई दूसरा ब्लॉग इसके बारे में होता है, तो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इंडिविजुअल असेसमेंट है, क्या आपको मेडिसिन की है या नहीं है, कि आप सिर्फ खूबसूरत लगने के चक्कर में सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। मरीज आता है, हम सबसे पहले असेस करते हैं उसका वेट, BMI और उसकी पूरी एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद उसके कुछ टेस्ट होते हैं। टेस्ट में उसका जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, लिवर कैसा काम कर रहा है, जिगर कैसे काम कर रहा है, पेंक्रियाज जो लबलबा है उसके एंजाइम्स कैसे हैं, वो ये सब चेक करते हैं। HbA1c, आप डायबिटिक तो नहीं है, वो ये चेक करते हैं। उसके बाद अगर किसी को इंडिकेशन है कि उसका वेट एक खतरनाक हद तक ज़्यादा हो चुका है, तो हमारा एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स है जो फुली ट्रेंड है वेट लॉस मेडिसिन देने के लिए, वो उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं वेट लॉस मेडिसिन, अगर वो उस क्राइटेरियन के ऊपर पूरा उतरता है। उसके बाद अब क्राइटेरिया क्या है कि अगर उसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं मेडिसिन के वो तो कम है, मैं भी उसकी तरफ भी आती हूँ, लेकिन उसको ज़रूरत है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, उसको कॉम्प्लिकेशंस की रहा है, वो बहुत ज्यादा ट्राई कर चुका है, वो सारे वेज अपना चुका है, फिर भी आप होंगे कुछ लोग हार मान जाते हैं कि जी हमारा तो हो ही नहीं रहा, और उसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी नॉर्मल वेज ट्राई ही नहीं किया। डॉक्टर इजाब, एक चीज कंफर्म कीजिएगा कि जब आप वेट लॉस मेडिकेशन की बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट ओज़ेम्पिक काइंड ऑफ मेडिकेशंस? ओज़ेम्पिक इज अ ब्रांड नेम। मैं अब आपको इसीलिए मैं कुछ इस पे थोड़ा सा लोगों को बताना चाहती हूँ कि ओज़ेम्पिक ब्रांड नेम है, मोंजारो ब्रांड नेम है, टर्जी ब्रांड नेम है। ब्रांड्स को छोड़ दें, भूल जाएं। है क्या ये? GLP-1 एगनिस्ट, GLP-1 की तरह काम करने वाली एक मेडिसिन। GLP-1 क्या है? ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, एक हार्मोन है जो कि जब हम खाना खाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली रिलीज होता है, जो कि हमें एक मैसेज मिलता है कि मेरा पेट भर गया है, मुझे भूख नहीं लगेगी, आई एम फुल। इंसुलिन रिलीज होती है GLP की वजह से, और हम लोगों का ये वेट लॉस की तरफ हम लोग जाना शुरू कर जाए, वेट मैनेज होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। जो ये वाली मेडिसिन है, जितनी भी ट्रेड, आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड नेम्स, जो GLP-1 एगनिस्ट है वो GLP-1 की तरह की एक मेडिसिन होती है जो उन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैच हो जाती है कि जो कि के ऊपर GLP-1 के थे, उस हार्मोन के थे। एक हार्मोन है, उसका रिसेप्टर के ऊपर मेडिसिन जाके अटैच हो गई। उस मेडिसिन ने आपके दिमाग को मैसेज दिया कि मेरा पेट फुल है, मुझे भूख नहीं लगेगी, मतलब मुझे अब खाना नहीं खाना। तो आपको एक फुलनेस की एक वो होती है, एक मैसेज आता है, आप खाना नहीं खाते। जो लोग बहुत ओवर ईटिंग करते हैं वो उनका दिल ही नहीं करता। प्लस इंसुलिन का वो एक्शन ज्यादा एक्टिव हो जाता है वेट लॉस की तरफ आने। ये एक साइंटिफिक बहुत इजी करके मैंने बताया, ट्रिक करना अपने माइंड को दैट यू आर फुल। इसका बेसिक मकसद जो है वो ये, एंड अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए डॉक्टर इजाब, पाकिस्तान या फिर ये जो वेट लॉस क्लिनिक है इसके अंदर ज़्यादातर जो लोग आते हैं, या हम ओवरऑल पाकिस्तान की अगर बात कर लें, ओबेसिटी की रीज़न क्या है? क्या इसकी रीज़न मेडिकल रीजंस होती हैं, या फिर हमारा लाइफस्टाइल बेहतर ना होना होता है, ज़्यादा खाना पीना होता है? ज़्यादा क्या है इसकी? अगर मैं एक वेग परसेंटेज बताऊं जो कि मेरी हम लोगों की अपनी इंस्टीट्यूशनल स्टडी की बेस पे है, वेग, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेशनल इंटरनेशनल नेम्स, तकरीबन 40-50% जो मेडिकल डिजीजेज हैं उनकी वजह से होता है। 30% लाइक और ऑलमोस्ट 30% हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है कि हम लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करनी, जंक फूड खाना है, ईटिंग हैबिट सही नहीं है। उसके बाद जो है जेनेटिक रीजंस भी होते हैं। उसके बाद PCOS है, कुछ ऐसी कंडीशन है जिससे इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। तो मल्टीपल कॉजेज है जिसमें मेडिकल डिजीजेज हैं, और उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि यू आर लाइक आपको एक मेडिकल कंडीशन है तो यू नीड हेल्प, ठीक है। तो उसमें लेकिन सेल्फ मेडिकेशन लोग कर रहे हैं, दिस इज अलार्मिंग। ये हम लोगों ने विटनेस किया। तो जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स है वो पहले आपको उस कैटेगरी में फिट करेगा कि क्या आपने मेडिसिन लेनी नंबर 1, फिर कौन सी लेनी है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा टाइप्स आ चुके हैं, उसके बहुत ज्यादा नाम हैं।
तो वो फिर असेस करते हैं, फिर आपके लैब टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट में आपका होता है क्या ये सोयर पेशेंट है, उसके बाद क्या ये मेडिसिन आपके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब है कि आप मना है, ये मेडिसिन आप नहीं, तो वो अगर आप प्रेग्नेंट है या आप मेडिसिन नहीं ले सकते, अगर गुर्दों की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, बहुत सोवेयर डिजीज है, वो आप नहीं ले सकते, अगर आपको थायराइड कैंसर है या मरीज उसके रह चुके हैं, आप वो मेडिसिन नहीं ले सकते, पेंक्रियाज यानी लुबलुबे की सोजिश इन्फ्लेमेशन है, या आप मेडिसिन नहीं ले सकते। तो लाइक कॉजेस जिसमें आप कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें आप मेडिसिन नहीं ले सकते। सो थीम क्या है कि डॉक्टर असेस करेगा, डॉक्टर बताएगा आपको। ये जो टेस्ट आप बता रही हैं, ये टेस्ट क्या इसी ये जो क्लिनिक है यहीं पर हो सकते हैं, या फिर खुद अपने तौर पर भी कोई शख्स जाकर अपने टेस्ट के बाद जो है वो उसके बाद डॉक्टर के पास जा सकता है? जी, तो जो हम लोगों ने वेट लॉस क्लिनिक का लॉन्च किया है, वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट क्लिनिक का चुगताई लैब में, वो हम लोगों ने वन स्टॉप सोल्यूशन किया है। सबसे पहले पेशेंट आएगा, हमारे पैनल डॉक्टर्स बैठे होंगे, डॉक्टर्स को वो चेक कर, डॉक्टर्स उनको एक टेस्ट लिख के देंगे। जो वो टेस्ट हैं उसमें HbA1c है और LFTs हैं, RFTs हैं, पेंक्रियाज के एंजाइम्स हैं, कुछ टेस्ट हैं, TSH है, इस तरह के कुछ पैनल ऑफ टेस्ट हैं। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं। जाके वो टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट रिजल्ट उसी वक्त विद इन आवर्स, क्योंकि हम लोगों का फैसिलिटी टेस्ट रिजल्ट्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद डॉक्टर दोबारा असेस करेगा पेशेंट का वेट, BMI, इंचेस, जो ये है आर्म है, थाई है, वेस्ट है, हर चीज़ के इंचेस करेगा। उसके बाद उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। और ख़ास बात क्या है कि हम लोगों की जो एक सिर्फ वन टाइम आपने फ़ी देनी है एनरोलमेंट के लिए, उसके बाद यू टू पे फॉर द मेडिसिन। क्योंकि हम लोगों का ये है कि पेशेंट का आए और ऑलमोस्ट हर हफ्ते ये मेडिसिन लगेगी। यू जस्ट हैव टू एनरोल। एनरोलमेंट की बहुत ही मिनिमल सी फी है, बहुत ही मिनिमल। एनरोल हो गए आप, उसके बाद यू जस्ट हैव टू कम एवरी वीक, हमारा डॉक्टर मेडिसिन लगाएगा और उसके बाद देयर विल बी नो चार्जेस, यू जस्ट हैव टू बाय द मेडिसिन। ये जो क्लिनिक है यहाँ पर सिर्फ मेडिकेशन ही की जाएगी, लाइक सारे टेस्ट करने के बाद, आपको एनालाइज करने के बाद कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह की मेडिकेशन आपके लिए होनी चाहिए, या क्या वे फॉरवर्ड आपके लिए सिर्फ मेडिकेशन है, या फिर आप वो फिजिकल ट्रेनिंग या फिजिकल एक्टिविटीज़ भी जो है ना कहा जाता है कि ये भी करनी चाहिए, या वहाँ पर प्रोवाइडेड है? अच्छा, थैंक यू, ये स्किप हो गई थी मेरे दिमाग से बात, लेकिन आपने याद करा दी। तो इसमें फुल वन स्टॉप सोल्यूशन, मेडिसिन दे दी, उसके बाद सिर्फ मरीज को मेडिसिन पे तो नहीं रख सकते ना, उसको हेल्प करनी है। उसके बाद हम लोग एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स पेशेंट को देते हैं। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान है। उसके बाद हमारे पैनल में डाइटिशियंस हैं और ऐसे लोग हैं जो खाना बना के पैकेट्स में और लाइक लोगों को अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो वो सप्लाई भी करते हैं। प्लस हम लोग फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज के लिए भी हम गाइड करते हैं पर पेशेंट। किसी को 15 मिनट्स वॉक, किसी को 30 मिनट्स वॉक, किसी को जिम, किसी को स्ट्रेचिंग, डिपेंड करता है। तो मेडिसिन हो गई, असेसमेंट है, मेडिसिन है, डाइट है, एक्सरसाइज है, उसके बाद रेगुलर चेकअप्स है। वीक में एक इंजेक्शन लगेगा तो हर वीक वो मरीज आएगा, हर वीक उसकी असेसमेंट होगी। उसके बाद उसका बिफोर आफ्टर के सारे पिक्चर्स, प्रोफाइल, लाइक पेशेंट खुद अपने आप को ग्रो करते हुए देखेगा, पहले कहाँ था अब कहाँ। यानी आप अकेले नहीं हैं, वो अकेला नहीं होगा मरीज, उसको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ये नहीं पूछेगा अच्छा मैंने मेडिसिन तो ले ली, मैं खाना कहाँ से लूँ, मैंने मेडिसिन तो ले ली, मैं जिम कहाँ जाऊँ। तो वो वन स्टॉप सोल्यूशन, चुगताई का वेट लॉस क्लिनिक इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए, क्या ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि ठीक है मेडिकेशन इनकी हो गई, जितना वेट लूज होना था मेडिकेशन से हो गया, अब हम इनके लिए ऑप्ट कर रहे हैं कि इनको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, क्या ऐसा भी केस आया है कोई अभी तक? जी जी बिल्कुल बिल्कुल केसेस हैं। ऐसे केसेस को हम क्योंकि शुरू की असेसमेंट मैंने बात की तो हमने कैटेगराइज किया ना मरीजों को कि इसको मेडिसिन लगनी है या इसको सर्जरी की तरफ जाना है। अगर ऐसा पेशेंट आए, क्योंकि हम लोग सर्जरी नहीं करते, हमारा इन हाउस सर्जरी ये जो वेट लॉस सर्जरी है वो हम लोग ऑफर नहीं कर रहे अभी मौजूदा उसके ऊपर कंडीशन में, हम लोग उसको फिर रेफर कर देते हैं सर्जन के पास, क्योंकि जो लोग हमसे मैनेज जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है उनको देंगे, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर इजाब, एज ऑलवेज बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया और हमारी जो कोलैबोरेशन है सुबह से आगे और चुगताई लैब की ये बहुत ही अच्छी, मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है, आई एम श्योर जो देखने वाले हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी स्क्रीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जब तक पता नहीं होगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है और आप इसी तरह से ज़िंदगी गुजारते जाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि हमें तब पता चलता है प्रॉब्लम का जब वो अपनी आखिरी स्टेज के ऊपर पहुंच चुका होता है।